प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 8 गणित के अभ्यास 2E के प्रश्न संख्या 3 के निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उसके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक दी गई है। उस परिमेय भिन्न को सर्वप्रथम हमको दशमलव भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। उसके पश्चात भाग विधि का प्रयोग करते हुए फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, कह रहा है कि 5/12 है, तो 5/12 का हमको वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब है कि यह हो गया √5/12। अब यहाँ पर देखिए बाबू, सबसे पहले इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो यहाँ पर 5 हो गया और यह 12 हो गया। भाग दे करके पहले इसको हमने बदल लेना है दशमलव भिन्न में। अब यहाँ पर देखिए ये 5 है और यह 12 है, भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाया, ये हो गया 50। अब 12 चौक 48 हो गया। फिर यहाँ पर 8 आ गया। इसका मतलब है कि अब शेषफल के रूप में क्रमिक रूप से हमको 8 प्राप्त हो रहा है। यही शेषफल अब हमको प्राप्त होगा, तो यहाँ पर यही संख्या भी हमको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अब 5/12 यह किसके बराबर हो गया? 5/12 बराबर हो गया 0.41 और 6 बार के रूप में। तो अब इसका अंडर रूट निकालने का मतलब हुआ कि हमको क्या करना है, 0.416 बार का हमको अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस अंक को लिखिए 0.416। अब जितनी आवश्यकता है हमारी, हमको निकटतम 3 स्थानों तक इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब इसके जितने जोड़े की आवश्यकता होगी हम वहां पर लेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पर 6 पहला जोड़ा हो गया, फिर यह दूसरा और यहाँ पर यह तीसरा। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4 जोड़े इसके हमको प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको 41 मिल रहा है पहली संख्या, और दशमलव से पूर्व कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने डेसिमल लगा लिया। अब यहाँ पर 6 से भाग देने की प्रक्रिया करेंगे, ये हो गया 36। ठीक, अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर 5 आ गया। फिर इस 6 को यहाँ पर ले आकर के जोड़ दीजिए, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए बेटा, अब अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए। अगला जोड़ा किसके रूप में है, 66 के रूप में है। तो ये कितना हो गया, 566 के रूप में हो गया। तो 566 के रूप में हो गया। अब ये देखिए, 12 में अगर इस 56 में भाग देंगे तो ये कितना, 12 25 60, 5 बार नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। तो ये हो गया 4 चौक को 16, 6 गया। इसको घटा ले आकर के जोड़ दीजिए, 4 और 4 यह 8 हो गया, फिर 2 हो गया और यह 128 हो गया। अब अगले जोड़े को यहाँ पर उतार लिया जाए। अगला जोड़ा यहाँ पर किसके रूप में है, अगला जोड़ा यहाँ पर अब 66 के रूप में है। तो अगले जोड़े को जब उतारें तो यहाँ पर देखिए, अब 12 25 60, 12 6 72, 5। अब 5 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हो गया 5 25 25, फिर 5 1 कम 5 1 6, यह 64 25 हो गया। इसको घटाने की प्रक्रिया कर दीजिए। अब यहाँ पर 6 है, 6 में से 5 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार से यह 641 के रूप में मिल गया। अब यहाँ पर इस 5 को ले आकर के जोड़ दीजिए, ये हो गया 0 और ये 9, फिर 1 और 2, तो यह 1290 के रूप में हो गया। अब देखिए बेटा, अगले जोड़े को यहाँ पर उतार लीजिए। अब अगला जोड़ा फिर यहाँ पर कितने के बराबर है, 66 के रूप में है। तो अब देखिए,
यह 12 अब 4 बार ले जाते हैं और यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये हो गया 4, 4 चौक को 16 को 6 हाथ। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पर 6 में से 6 गया 0 हो गया और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1 हो गया। तो यहाँ पर 12,550 अंत में हमको शेषफल के रूप में मिला। अब कह रहा है कि केवल निकटतम 3 स्थानों तक ही हमको यह प्रक्रिया करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि √5/12 बराबर हो गया √0.416 बार, यह बराबर हो गया 0.6454। अब इसको राउंड अप करेंगे तो राउंड अप करेंगे, यहाँ पर मान जो है वह 5 से कम है। तो जब 5 से कम कोई संख्या होती है राउंड अप के लिए तो उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है और यह बराबर हो गया 0.64 और 5। तो अंतिम परिणाम हमको 0.645 के रूप में हुआ। हैव ए नाइस डे।